अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, खास करके अजनबी भाइयों के लिए है, जो कि नया कानून, हर दिन कानून बनता है सऊदी अरब के अंदर में, और पता नहीं ये लोग क्या 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 बनाने वाले हैं। तो वीडियो इन तक देखिएगा ताकि आपको न्यूज़ मालूम हो जाए। ये अजनबी लोगों के लिए न्यूज़ है जो हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, या आप सऊदी अरब के अंदर हैं और आप भी किसी गैर मुल्की को रखे हुए हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं आप, और किसी और अजनबी को आप अपने काम पर रखे हुए हैं। तो लागू हो चुका है बहुत सारा सिस्टम भाई। सऊदी गवर्नमेंट पता नहीं कौन कितने सारे कानून लाएगी। अभी भी ये पूरा कानून नहीं है, अभी भी बहुत सारा कानून बाकी है। तो आइए जानते हैं अपडेट। सऊदी अरब में आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी सऊदी के पास 4 डोमेस्टिक वर्कर हैं तो अब जो उनका इकामा बनेगा वो 9,600 रुपये का बनेगा। अभी शायद उनका इकामा 900 या 600 रुपये का बनता होगा, 600 रियाल का बनता होगा। तो अब जिस सऊदी के पास 4 डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनका इकामा 9,600 रियाल का बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी गैर मुल्की, जैसे मान लो कि कोई गैर मुल्की बिजनेस कर रहा है सऊदी अरब के अंदर में और वो 2 डोमेस्टिक वर्कर रखा है, 2 डोमेस्टिक वर्कर रखा है, फिर से मैं बोलता हूँ, इसी तर्ज पे कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर बिजनेस करता है और वो 2 डोमेस्टिक वर्कर रखा है अपने पास, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो काम करने वाली हो, तो उन लोगों पर भी इकामा बनाने का अब 9,600 रियाल पड़ेगा जी। अब जो इकामा बनेगा वो 9,600 रियाल का बनेगा। अब 2 के बाद 3, 4, 5, 6 जितने भी लोग हों, 4 के कफ़ील के पास 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो उनका इकामा अब 9,600 रियाल का बनेगा। जैसे मान लो किसी कफ़ील के पास 3 ही हैं डोमेस्टिक वर्कर, तो इनका इकामा जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। और किसी गैर अजनबी के पास 1 ही है एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वर्कर, तो उनका इकामा का प्राइस सेम रहेगा। लेकिन अगर 2 है गैर मुल्की अजनबी के पास और 4 है सऊदी के पास डोमेस्टिक वर्कर, तो उनका इकामा 9,600 रियाल का बनेगा। तो भाई साहब, अभी ये जो अपडेट है इसमें अभी कहा गया है कि फ़िलहाल अभी हम इतना ही ऐड कर रहे हैं नया कानून, लेकिन अभी इस पर और भी न्यू कानून आने वाला है। इंतज़ार कीजिए टाइम का। भाई सऊदी गवर्नमेंट है और दबा करके पैसा लूटने वाले हैं आप सबका। देख लो, सऊदी में अब काम करना तो मुश्किल था ही, ना तो अजनबी को बिजनेस करने का छोड़ा, ना आप बिजनेस कर सकते हो यहाँ पे रह करके, आपको सऊदी से मिल कर रहना पड़ेगा। अब आप एक्स्ट्रा आदमी रखते हो तो आप भी अब भरिए पैसा। अब कोई दुकान में अगर 4 गैर मुल्की अगर होंगे, जैसे मान लो कोई इंडियन है दुकान खोल रखा है और वो 4 गैर मुल्की को रखा होगा, तो 9,600 रियाल, बताओ कहाँ 600, 800, 900 रियाल का इकामा रिन्यू और कहाँ 9,600। तो सैलरी किसकी डाउन हो जाएगी? जो काम कर रहे हो उनकी सैलरी डाउन हो जाएगी, या हो सकता है उनको एग्जिट मार दे, घर भेज दे। देख रहे हो, ये है कानून। और किसी सऊदी के पास में 4 गैर मुल्की होंगे, अब 9,600 रियाल का वो पैसा भरेगा, जितना सैलरी नहीं देना उतना तो काम में ही लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा रखने का? चलो आदमी निकालो इसमें से, तो गई ना नौकरी। गवर्नमेंट बहुत चालाक बन रही है, इनको पता है कि अब कैसे कैसे क्या क्या नियम लगाना है ताकि आदमी कम हो और सऊदी लोगों को रखा जाए काम पर। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है टेक्निक इनका। कमेंट कीजिएगा अगर आपको, अब मुझे पता है कि अभी आप इस पर कमेंट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट है भाई, सऊदी गवर्नमेंट अब नया नया पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहे हैं। आज की अपडेट में, अगली अपडेट में आपको कोरोना की देता हूँ। कोरोना की न्यूज़ तो है नहीं। सऊदी अरब में कोरोना आज 187 केस दर्ज किए गए, जिसमें 354 लोग ठीक हुए, तो ठीक ठाक है। और अगला जो अपडेट है ध्यान से देखिए, अरब महिला पत्रकारों के लिए समय आ गया है कि वो चमके, मतलब वो अब स्टाइलिश हो। जो सऊदी अरब के अंदर हैं, जो लेडीज़ पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अब उन लोगों को फैशनेबल ड्रेस पहनने के लिए अलाउ कर दिया गया है। क्या बात है सऊदी गवर्नमेंट की, तो बल्ले बल्ले है। क्या क्या कहोगे आप भाई, ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी हमारे बहुत सारे भाई एक कमेंट करेंगे, क्या हाउस ड्राइवर जो हैं उनका इकामा का रेट कितना होगा जावेद भाई? तो ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग मैंने बोल दिया है आपको, और आप लोगों की जॉब रहेगी 100% रहेगी, लेकिन अब कफ़ील का जब लोड पड़ जाएगा पैसे का इकामा पर, तो वो शायद आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट चाह रही है।
समझ रहे हैं। घुमा फिरा करके मैं एक ही बात बोलूँगा, गवर्नमेंट अब रहने नहीं देगी। इसी टाइम, यही टाइम है आपका, करेक्ट टाइम है जो इंडिया में बैठ कर कोई बिजनेस सेटल कर लीजिए। यही करेक्ट टाइम है कोई दुकान खोल लीजिए। यही करेक्ट टाइम है आपका पैसा जमा करके कोई काम कर लीजिए। घर पे रहिए चैन से, फैमिली के साथ 2-4 रुपये अच्छे से कमाइए, घर के पास रहिए, घर पे रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली अपडेट है, ये भी अजनबी लोगों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हाउस ड्राइवर, फैमिली ड्राइवर, डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, इनका इंश्योरेंस नहीं होता है। तो सऊदी एक नया कानून लेकर के आई है। इस पर मैंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले बताया था, मैंने ये न्यूज़ में शामिल किया था सऊदी न्यूज़ की। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट ने सामा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे आप जो भी घरेलू डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन सब लोगों को फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस दी जाएगी उन सभी लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो क्योंकि आप लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता है, कई बारी कफील तो पैसा देता है, कई बारी पैसा नहीं देता है, तो इंश्योरेंस सही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ बात करेंगे हम आपको अपने इंडिया की। तो इंडिया में कोरोना वगैरह सब ख़त्म, नॉर्मल फ़्लाइट भी 27 मार्च से चालू, टिकट का प्राइस भी कम हो जाएगा, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। किसी को आप सऊदी जाना है या सऊदी से इंडिया आना है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जाने के लिए फॉर्म भरना ज़रूरी है, जी बिल्कुल ज़रूरी है। उधर से आने के लिए एयर सुविधा फॉर्म ज़रूरी है। वहाँ पर वैक्सीन का आपको सर्टिफिकेट PDF पर बना करके अपलोड करना है एयर सुविधा पर। तो आपको यहाँ आने के बाद कोई परेशानी नहीं होगा और अब कोई दिक्कत नहीं रहा आने जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ देखो अल्लाह के करम से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे भाई ने कल एक कमेंट किया, जावेद भाई हमें नया वीज़ा चाहिए, नया वीज़ा चाहिए। तो इंशाल्लाह बने रहिए, नया वीज़ा के बारे में बताते हैं आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स भी हैं, जानते हैं कमेंट्स। जावेद भाई हमारा कफ़ील हमें मारता है तो हम कहाँ से हेल्प लें? देखिए आपका कफ़ील अगर मारता है तो आपको इंडियन एम्बेसी इन रियाद, इंडियन एम्बेसी इन जद्दा का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अगर कोई कफ़ील आपको सैलरी नहीं देता है, या कोई कंपनी सैलरी नहीं देता है, तो 3 महीने तक हम वेट करते हैं। इसके बाद अगर वो सैलरी नहीं देता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाइए, वहाँ से आपको सैलरी दिलाया जाएगा, जी सैलरी दिलाया जाएगा। और ऐसा करने वाले लोगों पर कानूनन जुल्म भी है और उन पर जुर्माना भी लागू है सऊदी अरब के अंदर। मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं शेयर कर रहा हूँ, कल ही मैंने एक अपडेट देखी थी, तो कल नहीं बताया था मैंने। तो किसी भी आदमी का सैलरी अगर फंस जाता है, कंपनी सैलरी नहीं देती है, तो अगर परेशान होने वाली बात नहीं है, वो आपका लेबर कोड दिला देगा आपको पैसा। आप अगर हक पे हो, आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई चोरी नहीं की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी न्यूज़ आप लोगों को आज शेयर किया हूँ। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी ऐलान, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से ये चैनल पे जो भी हमारे भाई वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।